एक समय की बात है। राजा विक्रम सिंह नाम का एक बुद्धिमान राजा था। एक दिन उसने अपने दरबार में अपने मंत्रियों से एक प्रश्न पूछा। कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी बाहर नहीं निकल पाता? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री सोचते रहे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में राजा ने अपने राज पंडित आचार्य देवदत्त से कहा, अगर तुम 7 दिनों में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज पंडित देवदत्त बहुत चिंतित हो गए। वो उत्तर की खोज में नगर, गांव और जंगलों में भटकने लगे। 6 दिन बीत गए, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। 7वां दिन पास आ गया। निराश होकर जब वह जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक साधारण से गड़ेरिए रामू से हुई। रामू ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राज पंडित ने सारी बात उसे बता दी। गड़ेरिया मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मेरे पास पारस पत्थर है। उससे आप जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं। फिर आपको राजा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। पहले तो आचार्य देवदत्त ने सोचा, मैं एक ब्राह्मण होकर इस मामूली गड़ेरिए का चेला कैसे बन सकता हूँ, लेकिन पारस पत्थर की लालच में उसने हामी भर दी। गड़ेरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, तब चेला बनोगे। राज पंडित ने कहा, अगर ब्राह्मण भेड़ का दूध पी ले तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कर सकता। गड़ेरिया बोला, तो फिर जाओ, पारस पत्थर नहीं मिलेगा। कुछ देर सोचकर राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ। अब गड़ेरिया बोला, लेकिन पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना होगा। राज पंडित गुस्से में बोला, ये तो हद है, ब्राह्मण को झूठा पिलाओगे? गड़ेरिया शांति से बोला, तो पारस पत्थर भूल जाओ। लालच में अंधे हो चुके राज पंडित ने कहा, मैं ठीक है, झूठा दूध पीने को भी तैयार हूँ। अब गड़ेरिया बोला, सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी पड़ी है उसमें दूध दूंगा, उसे झूठा करूँगा, फिर एक कुत्ते से चटवाऊँगा, उसके बाद तुम्हें पिलाऊँगा, तभी पारस पत्थर मिलेगा। राज पंडित ने बहुत देर तक सोचा। अंत में बोला, ये सब मुझे बहुत कठिन है और अपमानजनक है, लेकिन मैं करने को तैयार हूँ। तभी गड़ेरिया जोर जोर से हंसा और बोला, पंडित जी, मुझे जवाब मिल गया। राज पंडित चौंक गया। गड़ेरिया बोला, यही वो कुआं है, लोभ का कुआं। इसमें आदमी एक बार गिर जाए तो गिरता ही चला जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे तुम पारस पत्थर की लालच में अपना धर्म, सम्मान, विवेक सब छोड़ते चले गए। राज पंडित की आंखें खुल गईं। उसे राजा के प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वो तुरंत राज विक्रम के पास पहुंचा और सही उत्तर बता दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा पंडित को सम्मान के साथ अपने पद पर बनाए रखा। इस कहानी से सीख क्या मिलती है? लालच बुरी बला है। ये इंसान को अंधा कर देती है। लालच में पड़कर आदमी सही गलत, अच्छा बुरा और अपना स्वाभिमान भूल जाता है। इसलिए हमें हमेशा लालच से बचकर संतोष और विवेक के साथ जीवन में जीना चाहिए। यही कहानी का सार है, यही कहानी का मतलब है। समाप्त।